इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 16.1 पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जरूर करना, अच्छा लगे तो। 50 क्वेश्चन होते हैं सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय और 35 क्वेश्चन होते हैं मैथ और रीजनिंग से लेकर, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स से पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सकड़वी रोग। सकड़वी रोग ये अक्सर जांघ और पैरों पर ही स्किन डिजीजेज, स्किन का बीमारी है जो फोड़ा वोड़ा हो जाता है, खुजली जैसा दिखने लगता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के होने से होता है। विटामिन सी। 2 नंबर क्वेश्चन, बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में डैश होता है। अब देखो बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 3 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है, जो देखने में एकदम आलीशान है, 25 मंजिला है, एकदम मस्त दिखता है। कभी जाओ तो मरीन ड्राइव मेन सिटी जिसको बोलते हैं नेकलेस पॉइंट, मुंबई का नेकलेस पॉइंट, वहीं पर ये इसका हेडक्वार्टर मुख्य कार्यालय स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन, त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार के रूप में प्रसिद्ध हॉर्नबिल्स महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल्स महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड हमारे ईस्टर्न राज्य है वो। क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो बिरजू महाराज के नाम से ही समझ में आता है कथक। ऐसे भरतनाट्यम जो सिखाता है उसको भी महाराज ही बोलते हैं, लेकिन बिरजू महाराज कथक से थे इसलिए उनका कथक सबसे आगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होता है? तो देखो किसी भी द्रव्यमान का वजन चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कम कभी नहीं हो सकता, पृथ्वी पर 0 यह भी नहीं होगा, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर बराबर ये तो हरगिज नहीं हो सकता। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक, जो सामान पृथ्वी पर 60 किलो का है वो चंद्रमा में जाकर 6 किलो का हो जाएगा, 6 किलो से भी कम हो जाएगा, इतना वजन उधर का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, उमैद पैलेस। उमैद पैलेस, उमैद पैलेस से समझ में आता है कि बहुत पहले। उमैद पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उमैद पैलेस जोधपुर, जोधपुर, ये जो ऑप्शन डी है जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी भारत के डैश के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय के साझेदारी से ये बना है, डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? इसमें से कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो रेडियम इसमें से मूल इकाई नहीं है। 10 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य नहीं है? इसमें से बताओ असम का लोक नृत्य नहीं है। तो बागुरु बम्बा, बागुरु बम्बा ये असम का लोक नृत्य में से अलग है। बाकी सब वहां पर गिद्धा होता है, नाटी होता है, लेझिम होता है, लेकिन बागुरुम्बा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान मसौदा, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे उनको बोलते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीली जींस जो सब पहनते हैं, नीली जींस का आविष्कार किसने किया था? तो नीली जींस का आविष्कार करने वाले का नाम है लेवी स्ट्रॉस। क्या नाम है? लेवी स्ट्रॉस, याद रहेगा, लेवी स्ट्रॉस। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अत्यधिक जहरीली है
गंधहीन है, स्वादहीन है और रंगीन भी है। अब देखो ये कौन सा गैस है जो जहरीली भी है, महकता भी नहीं है, टेस्टी भी नहीं मतलब टेस्ट उसमें है ही नहीं, और जो एकदम सादा पानी जैसा होता है। बताओ बताओ बताओ। उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14। शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वो क्या बजाते थे? वह संतूर बजाते थे। संतूर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। अधिक डैश वाली वस्तु का जतरवा जड़त्व अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जड़त्व क्या? उसका मान अधिक हो जाता है। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। अच्छा यार, द्रव्यमान होगा तभी ना अच्छा जलता है। अब पेट्रोल डीजल में आग लगा दो, जब तक पेट्रोल डीजल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आग बुझेगा नहीं, चाहे तुम उसमें कितना भी पानी डालो। हाँ, अब ये है कि एक ठेपी पेट्रोल में आग डालते हो, अब एक जग पानी डालोगे तो बुझ ही जाएगा, जलेगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा फेफड़ों के कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन सकता है? इसमें से कौन सा है जो फेफड़े का कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? धूम्रपान, वेजिन वाश, एंड आगे है आर्सेनिक, और उसके बाद से है खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक। अब देखो मैं बताता हूँ इसको डिटेल्स में, इसलिए बताता हूँ कि इस उम्र में हर कोई सिगरेट पीता ही है। नहीं पीने का तो ये तो मेरे को बताना ही नहीं। करीबन इसमें से 30% से ज्यादा से लड़का सिगरेट पीता होगा, कुछ लड़कियां भी सिगरेट पीती होंगी। मैं ये सही बोलता हूँ क्योंकि आजकल के जनरेशन वैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि घर में समझाने वाले नहीं है, घर में थुरने वाले नहीं है, घर में लतियाने वाले नहीं है। अगर लतियाने वाले, थुरने वाले, धोने वाले ज्यादा हो जाएंगे घर में, तो कोई भी बच्चा जाकर बाहर में सिगरेट नहीं पिएगा। अरे भैया, पीना है तो क्या पियो? ठंडा पी लो, ज्यादा से ज्यादा ठंडा पी लो, ठंडाई पी लो, बादाम शेक पी लो, बहुत चीज पीने के लिए है। आइसक्रीम खा लो, कोको कोला, देखो ये कोक आता है ना आइसक्रीम पीने वाला, वो पी लो, पानी पी लो, जाकर मंदिर में चनामृत पी लो। लेकिन यार ये क्या है, तुम धूम्रपान करने लगते हो, चिल्लम फूकने लगते हो। तो ये धूम्रपान ही जैसा ऐसा चीज है जो फेफड़े का कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, होता है। भले एक दिन में नहीं होगा, ज्यादा समय में होगा, लेकिन होगा जरूर। नहीं होने का चांस नहीं है, होगा, धीरे धीरे होता है। क्वेश्चन नंबर 17। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक क्या है? फेरारी के लेखक क्या है? रॉबिन शर्मा उनके लेखक हैं। लेखक रॉबिन शर्मा हैं। याद रहेगा, रॉबिन शर्मा द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक हैं। अब फेरारी हो गया, अब फैराड के बारे में पढ़ते हैं। ये मैथ और फिजिक्स के ही आते हैं। फैराड प्रति मीटर डैश की इकाई है। तो फैराड प्रति मीटर विद्युत शीतलता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमारे भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? तो भोजन में हम लोग देखो जस्ता खा नहीं सकते, कैस्टिल खाओगे, तंबा खा नहीं सकते, सोडियम खा नहीं सकते, तो बचा कौन? पोटासियम। तो हम लोग खाने के रूप में सब्जियों, चाहे हरी सब्जी चाहे पीली सब्जी, उसमें हम पोटासियम खाते हैं। उसमें पोटासियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो आंख, फेफड़ा, लीवर, किडनी, स्किन, दिमाग सबके लिए ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 20। पिछोला झील के मध्य में बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में स्थित है? तो देखो होटल ताज लेक पैलेस जो है
उसका नाम ही सुनकर तो समझ में आता है ना, उदयपुर में स्थित है, क्योंकि उदयपुर में ही पिछोला झील है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे आहार में मौजूद अनाज, जो हम अनाज खाते हैं, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करता है? तो तत्व जो प्रदान करता है उसको नाम है तांबा। अगर हम अनाज खाते हैं तो उसमें भी तांबा होता है। नट्स खाते हैं, नट्स क्या, यही चाउमीन हो गया, चाउमीन हो गया, जैसे में फास्ट फूड खाना हो गया। तो तांबा शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ मामला में, थोड़े से में, ज्यादा में नहीं। ज्यादा खाओगे तो जहरीला हो जाएगा शरीर में भैया, पूरा खून पीला हो जाएगा, खत्म बाजार। उसके बाद से शमशान जाओगे, नहीं तो कब्रिस्तान जाओगे। बचना है तो चॉकलेट कम खाओ, नट्स कम खाओ, अनाज खाओ लेकिन कम खाओ। अनाज आवश्यकता भर ही खाओ, जितनी जरूरत उतनी खाओ, जितनी नहीं उतनी मत खाओ। मेरे को देखो, मेरे को जब मन करता है तो सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम को थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, रात का खाना नहीं खाते हैं। कभी कभी हो जाता है तो सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं खाते हैं, रात को खाते हैं। कभी कभी होता है कि एक दिन पूरे नहीं खाते, खाली थोड़ा सा नाश्ता उस्ता कर लेते हैं, हो गया। जरूरत के अनुसार खाओ, पेट भरने के लिए खाओ कि जिससे काम चल जाए। अब मन भरने के लिए खाओगे ना, कभी पेट नहीं भरने वाला है, फट जाएगा पेट, लेकिन मन कभी नहीं भरेगा। याद रहेगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 22, हेनरिस कैवेंडिश ने 1766 में डैश की खोज की। क्या चीज का खोज किया था उस समय? हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किस चीज का खोज किया था? उसको बोलते हैं हाइड्रोजन का खोज किया था। देखो हाइड्रोजन था, लेकिन उसका नाम नहीं था। नाम देने का काम किया है हेनरी कैवेंडिश 1766 में। क्वेश्चन नंबर 23, शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वो क्या बजाते थे? तो बजाते थे सितार। ओ सितार, जो बड़ा वाला सरस्वती जी के हाथ में होता है ना, वो सितार बजाते थे। आंसर इट्स सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के संविधान से लिया गया है। अब देखो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति कि राज्य हमारा सबको मिला रहे हैं, तो उसका नीति क्या होगा? वो किस देश के संविधान से लिया गया था? तो उस देश का नाम है आयरलैंड। ऑप्शन डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो देखो इसमें है वर्ग, किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान, ओजोन परत जो हम सभी को सन के रेडिएशन से, सूरज के रेडिएशन से बचाता है, तो उसको नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा रसायन है? तो उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर ए। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में सेट 16.2 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।